हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हुनर अकेडमी में। और आज हम टैली में समझने जा रहे हैं बाउचर्स टॉपिक को। तो बाउचर्स क्या होते हैं और किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बाउचर्स में बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता, वो सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बाउचर्स देख लेते हैं। तो मैनुअल अकाउंटिंग जब हम करते थे तो उसमें हम कोई भी ट्रांजैक्शन होता था उसका हम एक बाउचर बना के रख लेते थे। जैसे मैं आपको दिखाना ही जा रहा हूँ, ये मैनुअल बाउचर का एक फॉर्मेट है। ठीक है। तो इसमें बाउचर का नाम जैसे पेमेंट बाउचर और बाकी अकाउंट डिटेल डेट ये सब चीजें इसमें मेंशन होती थी। और इसे क्या होता था कि जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन की रिसीप्ट के साथ इस बुक को अटैच कर दिया जाता है। इसी तरीके से परचेज, सेल, जर्नल और बाकी हम बाउचर बनाते थे। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग की, जो कि हम सीखने वाले हैं टैली में, तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी अगर हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बाउचर की हेल्प लेना पड़ती है। और टैली में अलग अलग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग बाउचर हैं। अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बाउचर हैं, तो हर बाउचर का कुछ स्पेशल यूज है, तो वो हम समझेंगे इस वीडियो में। तो देख सकते हैं हम बाउचर्स के सामने ही बाउचर का कीबोर्ड शॉर्टकट की लिखा हुआ कॉन्ट्रा बाउचर है हमारा, इसकी शॉर्टकट की है F4। पेमेंट बाउचर है, इसकी शॉर्टकट की होता F5। रिसीट बाउचर की F6। जनरल बाउचर की F7। सेल्स बाउचर की है F8। और परचेज जो बाउचर है इसका शॉर्टकट की होता हमारा F9। अब हम समझ लेते हैं कि किस बाउचर में कौन सी एंट्री किस तरीके से होगी। तो सबसे पहला हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज हम जो करते हैं वो कुछ कंडीशन में किया जाता है। तो वो कंडीशन क्या होगी वो हम देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन होगी जिसमें अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं वो हम जो अपना पैसा उसको बैंक में डिपॉजिट करें या बैंक से विड्रॉ करें, तो उसकी एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे। उसके अलावा अगर हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे दो बैंक अकाउंट है, एक एसबीआई में हो सकता है, एक पीएनबी में हो सकता है। तो अगर हमारे पास पीएनबी में ज्यादा पेमेंट है और हमने किसी को एसबीआई का चेक देना है, तो हम कुछ पैसा पीएनबी से ट्रांसफर करके एसबीआई में डाल सकते हैं, क्योंकि हमने एसबीआई से चेक इशू किया हुआ। तो ये जो एंट्री है वो किस वाउचर में होगी? ये एंट्री भी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। तो सिंपल यूज है कॉन्ट्रा वाउचर का। बैंक में आप पैसा जमा करो, खुद का पैसा, कैश या कैश निकालो, तो हम एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में। या आपके दो बैंक अकाउंट है, आप उसमें पैसा ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे में, तो वो जो एंट्री है वो भी कहाँ होगी? कॉन्ट्रा वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की हमारा F4 है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर का यूज क्या करते हैं? पेमेंट वाउचर का यूज हम करेंगे उन ट्रांजेक्शनों के लिए जिसमें हम नगद कोई संपत्ति परचेज करते हैं, कोई एसेट जो है, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब आपके एसेट होते हैं। अगर आप इन्हें कैश में परचेज करते हो या आप किसी पार्टी को बिल का पेमेंट करते हो, आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया था और जब आप उसका पेमेंट करेंगे या आपने कोई सर्विस अवेल की थी और उस एक्सपेंस का आपको पेमेंट करना बाकी है, तो वो एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर के अंदर होगी। और पेमेंट वाउचर में जो एंट्री होती है उसे हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का यूज करके कर सकते हैं। मतलब अगर उसमें कैश इन्वॉल्व होगा या बैंक इन्वॉल्व होगा तभी वो एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में होगी। तो सिंपल है। यहाँ पे एक नोट भी लगा हुआ आप देख सकते हैं। तो नोट में क्या कहा गया? नोट में यहाँ पे कहा गया कि माल खरीदने की एंट्री पेमेंट वाउचर में नहीं होती है। जब आप गुड्स परचेज करते हैं जिसकी आपको ट्रेडिंग करनी है, मतलब गुड्स आप परचेज करोगे और फिर उसको सेल करोगे, तो ऐसे गुड्स की एंट्री, परचेज करने की एंट्री, भले ही आपने नगद में परचेज किया तो भी हम पेमेंट वाउचर के अंदर नहीं करने वाले। पेमेंट वाउचर में होगा अगर आप किसी संपत्ति को नगद परचेज करते हैं कैश में, या आप किसी पार्टी को बिल का पेमेंट करते हैं, या कोई एक्सपेंस आपने कैश में किया है या बैंक से किया है, तो इन सब एंट्रियों को हम पेमेंट वाउचर के अंदर करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम रिसीव वाउचर। ये परचेज वाउचर के जैसे अपोजिट है। इसमें अगर आप कोई संपत्ति कैश में या बैंक से, बैंक में पैसा लेके कुछ सेल करते हैं, तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिसीव वाउचर में।
उसके अलावा आपने क्रेडिट में कुछ सेल किया हुआ था, उसका जब पैसा आपको रिसीव होगा तब भी आप उसकी एंट्री किस वाउचर में करेंगे, रिसीव वाउचर में। उसके अलावा अगर हमें कोई इनकम मिलती है, कमीशन मिलता है, बैंक इंटरेस्ट मिलता है, तो वो एंट्री भी हम कहाँ करने वाले हैं, रिसीव वाउचर के अंदर, जिसका शॉर्टकट की होता है F6। नेक्स्ट जो हमारा वाउचर है, अगर हम लोन भी रिसीव करते हैं किसी से तो उसकी एंट्री भी कहाँ होगी, रिसीव वाउचर के अंदर होगी। नेक्स्ट जो हमारा वाउचर है उसका नाम है जनरल वाउचर। क्या नाम है, जनरल वाउचर। तो जनरल वाउचर का यूज हम करेंगे उधार संपत्ति खरीदने और बेचने। जब हम नगद संपत्ति खरीद रहे थे तो हम एंट्री कर रहे थे पेमेंट वाउचर में, जब बेच रहे थे तब हम एंट्री कर रहे थे रिसीव वाउचर में। लेकिन यहाँ पे अगर हम उधार क्रेडिट में कोई एसेट्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसकी एंट्री हम करेंगे जनरल वाउचर के अंदर। उसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस है और उसका हमें बिल हमने लिया है और हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो जो जो बिल है उसकी हमें एंट्री करनी है, तो वो एंट्री हमें करनी होगी जनरल वाउचर के अंदर। जो एक्सपेंस के बिल है उनकी एंट्री भी आप जनरल वाउचर में कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कमीशन, डोनेशन, इंटरेस्ट के रूप में पैसा ना दे के आपने गुड्स दिया है, तब भी उसकी एंट्री हम करेंगे जनरल वाउचर के अंदर। इसके अलावा जितनी भी प्रोविजन की और एडजस्टमेंट एंट्रियां होती है जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं रहता है, नोट भी लगा हुआ देख सकते हैं आप, तो वो सारी एंट्रियां हमारी जनरल वाउचर में होती है। नेक्स्ट है हमारा सेल्स वाउचर। तो सेल्स वाउचर का यूज हम करते हैं टैली के अंदर जब हमें कोई गुड्स कैश में या क्रेडिट में सेल करना हो, मतलब अगर नगद माल बेचना हो या उधार माल बेचना हो तो हम एंट्री क्या करेंगे, तब हम एंट्री करेंगे उसके सेल्स वाउचर के अंदर, जिसके शॉर्टकट की होती है F6। उसके बाद है हमारा परचेज वाउचर। इस सेल्स के अपोजिट है। इसमें जब आप नगद गुड्स परचेज करोगे या उधार परचेज करोगे तब हम इसकी एंट्री करेंगे परचेज वाउचर के अंदर। नोट लगा हुआ है, एसेट्स आप परचेज या सेल करो तो वो एंट्री परचेज और सेल वाउचर में नहीं आती है। अगर आप नगद खरीदते हो तो पेमेंट वाउचर, अगर नगद बेचते हो तो रिसीव वाउचर, अगर आप उधार खरीदते हो बेचते हो संपत्ति तो उसकी एंट्री आएगी जनरल वाउचर। परचेज और सेल वाउचर में आती है सिर्फ गुड्स परचेज और सेल करने के एंट्रियां। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट है कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमें वाउचर मिलता है, मैंने आपको मैनुअल अकाउंटिंग में यूज होने वाला वाउचर बता दिया, देख सकते हैं आप पेमेंट वाउचर। यहाँ पे हमें दिख रहा है परचेज वाउचर, तो यह है परचेज टाइटल, इनवॉइस नंबर, डेट, यहाँ पे वाउचर डेट, पार्टी नेम, पर्टिकुलर की जगह नेम ऑफ आइटम, हम क्या क्या गुड्स परचेज करने वाले हैं, विद क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सब वाउचर्स में हमें मेंशन करना पड़ता है एज पर अपनी रिक्वायरमेंट्स के। तो हमने समझ लिया है कि किस वाउचर में हम कौन से एंट्री करेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो रिपीट करके एक बार देख सकते हैं। अब हमने वाउचर का यूज समझ लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास 10 एंट्रियां दी गई हैं, उसमें हम बताएंगे कि ये जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है इसकी एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 10 एंट्रियां हैं। यहाँ पे लीजर हमने फाइंड आउट किया था, डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं ये फाइंड आउट किया था, साथ ही उसका ग्रुप क्या रहेगा अकाउंट और लीजर का वो भी हमने फाइंड आउट किया था। तो अगर आपको ये तीन चीजों में भी कंफ्यूजन है तो एक वीडियो में और डाल रहा हूँ उसके साथ में, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे वाउचर का सेट। तो यहाँ पे देखो एक एंट्री हो रही है और वो क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 2 लाख रुपए से। इसका मतलब हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है या अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है कैश से। तो ये एंट्री कहाँ होगी, ये एंट्री होगी हमारी रिसीव वाउचर के अंदर, रिसीप्ट वाउचर, ठीक है, रिसीप्ट, साथ में शॉर्टकट लिख देता हूँ आपके लिए F6, ठीक है। तो वाउचर ऊपर लिखा हुआ, तो ये एंट्री होगी हमारी रिसीव वाउचर में क्योंकि यहाँ पे कैश आपका रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री आप देख सकते हैं, आपने कैश में गुड्स परचेज किया, हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया ट्रेडिंग पर्पज से, तो इसकी एंट्री हम करेंगे परचेज वाउचर में, परचेज वाउचर F9, क्योंकि यहाँ पे गुड्स की बात की गई है, परचेज है, इसीलिए हमने इसको परचेज वाउचर में एंट्री किया। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है आपका, हमने 4 लाख रुपए का भवन खरीदा, बिल्डिंग, हमने एक बिल्डिंग परचेज की है 4 लाख रुपीज की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये एंट्री किस वाउचर में होगी। तो ये एंट्री होगी हमारी
पेमेंट वाउचर के अंदर, क्योंकि हमने समझा था पेमेंट वाउचर में कि अगर आप कोई एसेट कैश में परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो पेमेंट वाउचर है हमारा, पेमेंट पेमेंट वाउचर F5 शॉर्टकट की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी फोर्थ नंबर एंट्री, हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट, मतलब हमने कमल से उधार सामान खरीदा होगा ट्रेडिंग पर्पज से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री हम करेंगे परचेज वाउचर में, क्योंकि परचेज वाउचर बताता है कि आप कैश में परचेज करो या क्रेडिट में परचेज करो गुड्स। तो उसकी एंट्री हम करेंगे परचेज वाउचर के अंदर, F9। नेक्स्ट है आपका बेजेस। आपने बेजेस का पेमेंट किया, मजदूरी का पेमेंट किया 1500 रुपए। तो जब भी हम किसी खर्च का पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री हम करते हैं, कहां करेंगे, पेमेंट वाउचर के अंदर। तो पेमेंट वाउचर F5 शॉर्टकट की। उसके बाद नेक्स्ट वाउचर है हमारा, उसके लिए हम ट्रांजेक्शन समझेंगे। तो ट्रांजेक्शन यहाँ पे कहा गया कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, या कैश अकाउंट को डेबिट किया है, क्रेडिट किया सेल्स अकाउंट को। इसका मतलब हमने गुड सेल किया, ये ट्रांजेक्शन हमसे बोल रहा कि हमने गुड सेल किया। तो जब हमने गुड सेल किया तो इसकी एंट्री हम करेंगे सेल्स वाउचर में। कहां करेंगे, सेल्स वाउचर। तो सेल्स वाउचर मतलब F8 शॉर्टकट की। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, फिफ्थ नंबर एंट्री हमारी, सॉरी 7 नंबर। तो 7 नंबर एंट्री में हमसे कहा गया है कि कैश अकाउंट डेबिट और राम प्रसाद अकाउंट क्रेडिट। और ग्रुप आप देख सकते हैं, कैश अकाउंट के आगे कैश अकाउंट और राम प्रसाद के आगे अनसिक्योर्ड लोन है। इसका मतलब हमने लोन लिया है 3000 रुपए का लोन। तो जब हम लोन लेते हैं हमें पैसा एटलीस्ट रिसीव हो रहा, क्या हो रहा, रिसीव हो रहा, कि हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया, राम प्रसाद को क्रेडिट किया। तो मैं यहाँ पे एंट्री करेंगे रिसीव वाउचर के अंदर। कहां करेंगे, रिसीप्ट वाउचर मतलब F6, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसमें कहा जा रहा कि सीताराम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। इसका मतलब हमने जो पैसा है वो किसको उधार दिया, वो दिया सीताराम को। कितना, 2000 रुपए। तो अगर हम किसी को कुछ देते हैं कैश में तो उसका एंट्री हम करते हैं पेमेंट वाउचर के अंदर। तो पेमेंट वाउचर शॉर्ट की F6। नेक्स्ट बात करते हैं शॉप रेंट। हमने दुकान का किराया दिया 4500 रुपए। तो जब हम कैश से किसी एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं तो हमने वाउचर्स में समझा था कि उसकी एंट्री होगी हमारी पेमेंट वाउचर के अंदर। तो नेक्स्ट पेमेंट F5 शॉर्टकट की। इस एग्जांपल की जो लास्ट एंट्री है उसमें कहा गया था कि अगर हम सैलरी देते हैं, सैलरी दे रहे हैं, यहाँ पे 2000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम एटलीस्ट पेमेंट कर रहे हैं, हमारा खर्चा हो रहा है सैलरी। तो हम यहाँ पे करेंगे इसकी एंट्री भी पेमेंट वाउचर में, क्योंकि डायरेक्टली क्या दिया हुआ यहाँ पे, साथ में कैश दिया हुआ। अगर मान के चलते हम सैलरी के लिए प्रोविजन बनाते तो इसको करते सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर सैलरी। तो फिर उसकी एंट्री हम करते जनरल वाउचर में, क्योंकि वो होती एक एडजस्टमेंट एंट्री, प्रोविजन की एंट्री। लेकिन यहाँ पे हमने कैश में पेमेंट किया इसीलिए इसकी एंट्री हमने कर दी पेमेंट वाउचर के अंदर। तो यहाँ पे इस वीडियो में आप समझ सकते हैं कि वाउचर का यूज क्या होता है, किस वाउचर की एंट्री, किस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे, वो सारी चीजें। तो मैं एक बार स्पीड में आपके साथ ये रिपीट कर देता हूँ, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन और उसका वाउचर। यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री थी इसमें कहा गया है कि हमने 2 लाख रुपए के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस कैश में रिसीव हो रहा, इसलिए हमने इसकी एंट्री की रिसीव वाउचर में, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट था और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन था उसमें कहा गया था कि हमने 85,000 रुपए का माल खरीदा है, 85,000 रुपए का गुड्स हमने परचेज किया कैश में। तो इसमें क्या हुआ कि हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और इसकी एंट्री हम करेंगे, सॉरी, इसकी एंट्री करेंगे हम परचेज वाउचर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुड्स परचेज हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कि हमने 4 लाख रुपए का बिल्डिंग कैश में खरीदा। तो अगर हम बिल्डिंग कैश में खरीदते हैं तो वो क्या हो रहा, पेमेंट हो रहा, क्या हो रहा, पेमेंट हो रहा। तो ऐसे पेमेंट की एंट्री हम करेंगे पेमेंट वाउचर के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा
परचेज हमने किया गुड्स उधार 50,000 रुपए का कमल से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एंट्री हम करेंगे परचेज वाउचर के अंदर, क्योंकि एंट्री में कहा गया कि हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में, तो एंट्री होगी परचेज वाउचर में क्योंकि ये गुड्स है। उसके बाद बेजेस 1500 रुपए, हमने यहाँ पे 1500 रुपए बेजेस का पेमेंट किया, एक खर्चे का भुगतान हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, इसीलिए हमने इसका एंट्री पेमेंट वाउचर के अंदर किया, शॉर्टकट किया पेमेंट वाउचर का F5। नेक्स्ट है कि हमने 20,000 रुपए गुड्स कैश में सेल किया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट किया और सेल अकाउंट को क्रेडिट किया, और इसकी एंट्री होगा सेल्स वाउचर में क्योंकि हम गुड्स सेल कर रहे हैं, इसीलिए इसकी एंट्री हुआ सेल्स वाउचर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कि हमने 3,000 रुपए राम प्रसाद से उधार लिए हैं, तो उधार लिए मतलब में रिसीव हुआ पैसा, तो जब हमें पैसा रिसीव होगा तो इसकी हम एंट्री करेंगे रिसीव वाउचर F6 शॉर्टकट की। नेक्स्ट है आपका सीताराम को आपने उधार दिए हैं पैसे, तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका एंट्री होगा पेमेंट वाउचर F5 शॉर्टकट की। नेक्स्ट एंट्री है शॉप रेंट, हमने दुकान का किराया दिया 4,500 रुपए, तो हमने पेमेंट किया है कैश में, इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन है इसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट वाउचर F5 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सैलरी, सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, और जब भी हम एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं तो सिंपली हम उसकी एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर के अंदर। तो ये थे 10 वाउचर जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से ये जो 10 ट्रांजेक्शन है उसमें अलग अलग 10 वाउचर कौन कौन से आएंगे। आप ये वीडियो पूरा देखें, रिपीट करें, आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि किस तरीके से आप प्रॉपर ट्रांजेक्शन की एंट्री प्रॉपर वाउचर के अंदर करने से सही रिजल्ट पा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।